फाइनली शेर फजर को शादी के लिए कह देता है और वो कहता है कि इस पागल से शादी करोगी। वहाँ पर फजर भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर शेर कैसे बातें कर रहा है। शेर कहता है कि तुम्हारे बाबा से तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आ रहा हूँ, अगर हथेली पर मौत धर देंगे तो वो भी कबूल है। अब ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब वो गाड़ी में आता है अपनी माँ के साथ इन लोगों के घर में रिश्ता मांगने के लिए। ऊपर से जब फजर के बाबा देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि फजर के पास है शेर। उसके बाबा तो इस हकीकत से ओझल होते हैं कि शेर वो तो रिकवर हो चुका है और गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि शेर ही है। जब शेर गाड़ी से उतरता है वो लोग दंग रह जाते हैं। दादा साहिब जो कह रहे थे कि उनसे जमीन वापस लेना वरना हम उसके बेटे की जान को बख्शेंगे नहीं, लेकिन जब शेर गाड़ी से निकलता है बाबा जान और यहाँ तक कि शेर के वालिद के होश उड़ जाते हैं कि शेर तो जिंदा सलामत उनकी आंखों के सामने खड़ा है। शेर वहाँ पर ही कहता है कि मैं आप लोगों से आपकी बेटी फजर का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। फजर के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ और उसे जिंदगी भर का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। उसके बाबा दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं फजर हमारे सामने आओ। जब फजर वहाँ पर आती है उसके बाबा कहते हैं अपने बाप को धोखा देकर क्या तुम्हें शर्म नहीं आई फजर? फजर कहती है बाबा मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। उसके बाबा कहते हैं कि ये धोखा नहीं तो क्या है, तुमने आज हमारा सर नीचा कर दिया है फजर। मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारी बेटी आज ये सब कुछ करेगी। शेर तुम्हारे पास था, तुम उसकी रखवाली करती रही, उसकी केयर करती रही। आज वो रिकवर हो चुका है और अपने बाप के सामने लाकर उसे खड़ा कर दिया। अपने बाप से इतनी नफरत करती हो और किसी गैर से दुश्मन के बेटे से इतनी मोहब्बत। फजर कहती है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कहा था कि मैं शेर को जान से मार डालूं। बाबा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं एक बेगुनाह शख्स की जान कैसे ले सकती हूँ? आप मेरे हाथों को मुझसे रंगना चाह रहे थे। मैं सारी जिंदगी इस रिग्रेट में कैसे बैठ सकती हूँ कि मैंने एक बेगुनाह शख्स की जान ले ली, और वह भी जो कि मेरा पेशेंट था। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज है कि मैं एक पेशेंट की हिफाजत करूं, और जब उसके इर्द गिर्द दुश्मन मंडला रहे थे तो उससे भी उसे प्रोटेक्ट करना मेरा ही फर्ज था। मैंने बस अपना फर्ज अदा किया है बाबा। उसके बाबा कहते हैं तुमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन जीते जी हमें मार डाला है। आज के बाद तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। और वहाँ पर वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। वहाँ पर फजर जाकर टकराती है शेर के कंधे से। उसके बाबा कहते हैं कि आज के बाद इस दहलीज पर कदम मत रखना फजर, तुम्हारी अपने बाप के दिल में मोहब्बत खत्म हो चुकी है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। फजर बहुत रोती है और कहती है बाबा मुझे माफ कर दे, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक पेशेंट का ख्याल रखा है। लेकिन उसके बाबा एक बात भी नहीं सुनते और कहते हैं कि फजर तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। आइंदा के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फजर की वालदा काफी ज्यादा रोती है। वो कहती हैं क्या हो गया है आपको? अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। जरताज बेगम की बातों ने आपको इस हद तक उकसा दिया है कि आपको अपनी बेटी से नफरत हो गई है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी बेटी के साथ मोहब्बत के बजाय नफरत कैसे कर सकते हैं? वो आपका अपना खून है। लोग तो सौतेली बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते और आप सगी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका हस्बैंड कहता है कि अगर तुम्हारा बहुत शौक है तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो। और एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे मालूम हो गया कि तुम फजर की सारी प्लानिंग से वाकिफ थी, तुम जानती थी कि शेर कहाँ है और फजर उसे कहाँ पर रख रही है, सब लोगों ने मिलकर अगर मुझे धोखा दिया है ना तुम लोगों ने, तो याद रखना कि तुम्हें भी छोड़ने में मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा। अब उसके बाबा दरवाजा बंद कर देते हैं। उसकी वालदा काफी ज्यादा रोती है। इधर फजर रो रही होती है और दूसरी जानब उसकी वालदा। शेर फजर को गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम मेरे साथ रहोगी। हम जल्द निकाह करने वाले हैं। और वहाँ पर फजर कुछ नहीं बोलती क्योंकि बहुत जल्द वो दोनों निकाह कर लेंगे, क्योंकि बाबा ने उनके सर से हाथ उठा लिया है। और जब बाबा का सहारा नहीं रहा उसके साथ, तो फिर अब वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो अपनी वालदा की रजामंदी जानती है। उसकी वालदा यही चाहती है कि वो शेर के साथ शादी कर ले और आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि इन दोनों का निकाह भी हो जाता है। इधर शेर की वालदा जो कि शेर से कहती है क्या है तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है तो वह दुश्मन की बेटी। ऐसे अल्फाज तो उस पर जजते नहीं हैं, क्योंकि दुश्मन की बेटी होकर उसने ऐसा कुछ करके दिखा दिया है कि तुम्हारे बेटे को जिंदा सलामत तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दुश्मनों से हिफाजत की है, अपनी जान को हथेली पर रखकर शेर की हिफाजत की है, तो फिर अब वो दुश्मन की बेटी कैसे हो गई? उसकी वालदा को तो फजर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि फजर की वजह से ही तो वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ था।
हो सकता है आगे जाकर दिखाया जाए, जहाँ पर शेर की वालदा फजर का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करें कि अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा आज मेरे साथ ना होता, क्योंकि बदर चचा वो तो उसे मारने की पूरी प्लानिंग ही कर चुका था। इधर आपको दिखाया जाएगा कि शेर की छोटी बहन वो बता देती है कि भाई मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि फाहद कैसे मुझे हरास करता रहा है, बहाने बहाने से मेरी वीडियोस बनाना, कभी मुझे तंग करना, कभी कोई चीज़ मेरे ऊपर फेंक देना, कभी मेरा हाथ पकड़ना। जब वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है, शेर का जी चाहता है कि फाहद के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारे, लेकिन फजर उसे कहती है कि तुम्हें संभल के काम करना होगा। एक बात याद रखना, अगर गुस्से से एक कदम भी उठाओगे तो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। अगर तुम फाहद पर हाथ उठाओगे तो वो लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। हमें कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सब कुछ करना होगा। तुम्हारे बाबा का इंसाफ ज़रूर मिलेगा शेर, और मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, क्योंकि फजर डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर ताहा के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने वाली है, और उनकी वजह से ही तो इन्हें मालूम होगा कि उनको बहुत बड़ी रकम देने वाला कौन था, बदर चचा, और इस वजह से बदर चचा को सारी ज़िंदगी के लिए जेल हो जाएगी।